हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे कैसे शुरू हुई श्राद्ध की परंपरा, क्या कथाएं हैं इसके पीछे और क्या लोक कथा विषय जानेंगे। पितृपक्ष जो है हमारे हिंदू संस्कृति में पितरों के प्रति कृतज्ञ होने और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रतीक है। और ये यहाँ पे हम अपने श्राद्ध करते हैं, अपने बड़ों का करते हैं, उनको एक तरह से सम्मान देते हैं, है ना। तो पुरोहित लोगों को सम्मान देना भी ज़रूरी है, उनके कारण हमारा घर परिवार चलता है। पुराणों में इस मौके को बहुत पवित्र बताया गया है और पितृपक्ष में पितृकर्म को पूरी निष्ठा से कहते हैं, पूरी श्रद्धा से करे तो ही लगता है श्राद्ध। पुराणों में बताया गया है इस दौरान पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध तीनों ही कार्य किए जाते हैं, यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग का श्राद्ध किया जाता है। ये 16 दिन जो चलेंगे, इसमें भी जो पिंडदान को लेकर नियम है, इन्हें ना तो किसी अन्य के हाथ से कराया जा सकता है, ना ही पिंड को किसी अन्य के हाथ में दिया जा सकता है, क्योंकि तर्पण और पिंड आत्मा के लिए करते हैं और आत्मा ऊर्जा ही का रूप है। महाभारत में इसे लेकर एक कथा है जो वर्णन है। शैया पर लेटे भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच जन संवाद होता है, ध्यान से सुना। तब पितामह ने उनके पूछने पर पितृ के प्रति उनके कर्म बताए थे। क्या क्या बताए थे, किस तरह बताए थे, वही हम जानेंगे, ठीक है। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा प्रश्न। कहानी के मुताबिक भीष्म पितामह से युधिष्ठिर पूछते हैं कि पितृ कौन होते हैं और उनकी पूजा या उनके लिए श्राद्ध किस तरह से करना चाहिए। युधिष्ठिर के ऐसा पूछने पर भीष्म ने अपनी ही एक आपबीती खुद सुनाई थी। यह घटना तब हुई थी जब भीष्म पितामह अपने पिता शांतनु का श्राद्ध कर रहे थे और उस समय भीष्म पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर पिंडदान को पौराणिक रीति से ही करना चाहिए, इसमें किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। जब मैं अपने पिता का पिंडदान कर रहा था तब एक घटना हुई। मैं अपने पिता के लिए उनकी आत्मा को पिंड प्रदान कर रहा था। इसी दौरान धरती को फाड़ते हुए एक हाथ बाहर निकला। यह मेरे पिता का हाथ था। मैंने उसे पहचान लिया क्योंकि उनकी हथेलियों में वही शुभ चिन्ह वाली रेखाएं थी, वही श्वेत वस्त्र का पटका था जो मेरे पिता पहनते थे, और वैसे ही हाथ में पहने जाने वाले आभूषण, कड़े, अंगूठियाँ और बाजूबंद थे जो मेरे पिता के थे। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं भीष्म पितामह, कहते हैं मैं उनके हाथ को देखकर सोच में पड़ गया। वह हाथ इशारा करके मुझे पिंड मांगने लगे, लेकिन मैंने विचार किया कि शास्त्र में, नीति में और नियमों में मैंने कहीं भी ऐसा कोई वर्णन ना पढ़ा ना ही सुना है। इसलिए मैंने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए पिंड उस हाथ में नहीं दिया, बल्कि दान की वेदी पर ही रखा। मैंने कुशा पर ही वह पिंड समर्पित कर दिया। यह क्रिया संपन्न होते ही मेरे पिता महाराज शांतनु संपूर्ण शरीर के साथ आकाश में प्रकट हुए और मुझे आशीष देकर बोले, हे पुत्र, तुमने शास्त्र की रीति से मेरा सफल पिंडदान किया है। तुम मेरे हाथ के कारण भी भ्रम में नहीं पड़े और सही विधि अपनाई। इस तरह से मैं अपने ऋण से मुक्त हुआ। तुम भी अपनी परीक्षा में सफल हुए। इस तरह पिंडदान के बाद मेरे पिता को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। इस तरह भीष्म पितामह ने सबसे पहले किया था पिंडदान। कैसे शुरू हुई पिंडदान की प्रक्रिया। भीष्म पितामह ने यह भी बताया कि प्राचीन समय में सबसे पहले महर्षि निमि को अत्रि मुनि ने श्राद्ध का ज्ञान दिया था। इसके बाद निमि ऋषि ने श्राद्ध किया और उनके बाद अन्य ऋषियों ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और श्राद्ध कर्म करने की परंपरा चलती रही। तो इस तरह जो हमारा श्राद्ध कर्म है, बड़ों को सम्मान देना, वो चलता आ रहा है। अब है कि क्या है श्राद्ध कल्प विधान। श्राद्ध कल्प का क्या विधान है और तर्पण कैसे किया जाए, इसके लिए पौराणिक आधार पर विधि बताई गई है। लोग उसके ही अनुसार इनका पालन करते हैं। पौराणिक आधार पर इस प्रश्न का जवाब कई तरीके से मिलता है। जानते हैं, रामायण, महाभारत जैसी कथाओं में श्राद्ध प्रक्रिया के पूरे विवरण मिलते हैं। इन्हीं में से एक कथा श्री राम के वनवास के दौरान की। जब उन्हें पता चलता है कि पिता महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई तो वह उनका श्राद्ध करने की तैयारी करते हैं। ये तो एक माता सीता से भी जुड़ी कथा है, लेकिन ये अन्य है, ये वो अन्य कथा है कि माता सीता ने गया में पिंडदान किया था। यहाँ पे हम जानेंगे महाकवि भास रचित नाटक में भी है श्राद्ध का जिक्र। रामायण की यही कहानी रामचरितमानस और अन्य महाकाव्यों में लिखी है। इसके अलावा इस प्रसंग में कई अलग अलग वर्जन लोक शैलियों में मिल जाएंगे। रामायण को लेकर संस्कृत के महाकवि भास ने 2 प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। पहला है प्रतिमा नाटक, दूसरा है अभिषेक नाटक।
महाकवि भास ने अपने नाटक में सीता हरण के प्रसंग का वर्णन सबसे पहले अलग तरीके से कहा है। इस कथा में अन्य कहानियों से उल्ट यह बताया गया कि रावण सीता को हरने के लिए ऋषि वेश बनाकर पहुंचा हुआ है। जिस समय रावण कुटिया के बाहर पहुंचकर वेश बदलता है, ठीक उसी समय राम और सीता पिता के श्राद्ध के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब वो चर्चा कर रहे हैं तो इस पर मतलब ये महाकवि भास ने अपने नाटक में बताया है। तब रावण उनकी कुटिया में प्रवेश करता है। औपचारिक सत्कार के बाद रावण श्री राम से कहना शुरू करता है, श्रीमान, मैं कश्यप गोत्र का हूँ। मैंने वेद की समस्त शाखाओं मनुस्मृति, महाक्षवेश्वर रचित योग शास्त्र, बृहस्पति के अर्थशास्त्र, मेघातिथि के न्याय शास्त्र और प्रचेसर के श्राद्ध कल्प पद्धति का अध्ययन किया है। रावण ने श्री राम को बताई श्राद्ध की जरूरी वस्तुएं। क्या कहा आपने प्रभु? श्राद्ध कल्प पद्धति, राम ने पूछा। तब ऋषि बना रावण झूठे आश्चर्य का दिखावा करता है और पूछता है कि अन्य सभी विषयों को छोड़कर आपकी रुचि श्राद्ध पद्धति में ही क्यों है? इस पर श्री राम कहते हैं कि मेरे पिता अब नहीं रहे, इसलिए अब यही शास्त्र मेरे लिए उचित है। ऐसे में आप ये बताएं महाराज, पिंडदान के समय मैं किन वस्तुओं से पितरों को संतुष्ट कर सकता हूँ? रावण जो एक ज्ञानवान ब्राह्मण था और ये उसने अपने असल पांडित्य और ज्ञान का ही परिचय दिया। रावण कहता है कि जो श्रद्धा से दिया जाए वही श्राद्ध है। तब राम कहते हैं जो अश्रद्धा से दिया जाता है उसे पितर अस्वीकार कर देते हैं। जो अश्रद्धा से देता है उसे पितर अस्वीकार कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे विशेष वस्तुओं के बारे में पूछ रहा हूँ। तो इस पर दरबाकुश, तिल, मछली, शाक श्राद्ध में जरूरी। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर रावण सभी दिव्य और जुड़ी वस्तुओं को बताने लगता है। रावण कहता है, हे राम, सुनो, मनुष्य के लिए श्राद्ध करने में जरूरी वस्तुएं बताई गई हैं। वो ये हैं, वनस्पतियों में दरबाकुश, औषधियों में तिल, शाकों में कलाए दाल का एक प्रकार है, मछलियों में महाश्पर यानी एक प्रकार की मछली, और पक्षियों में सारस, और पशुओं में गाय, गेंडा या स्वर्ण मृग। इनमें से जिससे भी श्राद्ध किया जाएगा उसे पाकर पितृ स्वर्ग में देवताओं की तरह रहेंगे। लोक कथा के मुताबिक रावण ने स्वर्ण मृग की बात षड्यंत्र में कही थी, क्योंकि वह मारीच को पहले ही स्वर्ण मृग बनाकर जंगल में ले आया था। लेकिन इसके अलावा रावण ने जो बताया वो सभी वस्तुएं असल में श्राद्ध कल्प के लिए जरूरी है। इसलिए रावण की बताई सामग्री के अनुसार भी पुरोहित से इन वस्तुओं पर अब विचार किया जा सकता है और पितरों का पिंडदान करते हुए इनका प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे जो शास्त्रों में लिखा है वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।